नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं, घटना जो भेजे हैं, उनका नाम है अजय। 25 साल का उम्र तब थी। 2011 की बात है। महाराष्ट्र के रहने वाले अजय अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑफिस में काम पहली बार कर रहे थे। किराए का एक मकान लिए थे। पहले किसी रिश्तेदार के पास में रहते थे, लेकिन जब जॉब पक्की हो गई, अब उनको लगने लगा कि हाँ, तो यहीं रहना है। अब उनको थोड़ा अपनी प्राइवेसी भी बहुत अच्छी लगती थी। अकेले में रहना उनको पसंद भी था। वो चाहते थे, अगर वो चाहते तो किसी के साथ कमरा शेयर भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा अलग ही किस्म के इंसान थे अजय। उन्होंने अपने लिए घर का चुनाव किया और फिर उस घर में अपना बोरी बिस्तर लेकर के आ चुके थे। घर की पूरी साफ सफाई पसंद थे वो। पूरी साफ सफाई अपने हाथों से किया। मकान मालिक ने जो करवा के दिया, उससे उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब इसके बाद अपने हाथों से खुद घर का साफ सफाई करने के बाद तब उनको लगा कि हाँ, अब हमारे लायक है। आराम से अपने घर में अब आ चुके हैं। रात हो चुकी है, भोजन कर लिए हैं और अपने बिस्तर पर अब सोने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सोने जा रहे हैं ना, 11 बजे का टाइम था, अजय बताते हैं, और तभी उस घर में सड़न की बदबू आने लगती है। जैसे कहीं पर कुछ सड़ रहा हो, मांस सड़ रहा हो, कुछ अलग हो। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। खिड़की खोलते हैं, बाहर सा कुछ देखते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता। लगता है कि एक इसी कमरे में से बदबू आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ नहीं था। अपने हाथों से उस घर की अच्छी तरह सफाई किए हैं। घर का कोना कोना चेक करते हैं कि कोई बिल्ली वगैरह, कोई सड़ा हुआ मांस तो लेकर नहीं आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फिर आधे घंटे के बाद वो सड़न गायब हो जाती है। बदबू जो होती है ना, वो गायब हो जाती है। और तब उनको लगता है कि बदबू होगी ना, बाहर से आई है। बाहर का हवा इधर साइड में चल रही थी और तब ये बदबू आ रही थी। हमारे घर में ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। 12 बज जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है कि उनके साथ में अभी क्या होने वाला है। अपना नींद में मस्त सोए हुए हैं। अपने भविष्य के बारे में सपने अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे ही उनको सपना आ रहा है। अचानक सपना में बदलाव होता है। जो अपने घर पर थे, गांव में थे, वैसे ही सपना देख रहे थे। और वो सपना फिर इसी घर का आता है। इस घर में अपने ही पलंग पर लेटे हुए हैं और उनके बगल में एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है। लाश बिल्कुल देखने में लग रहा है कि लड़की अब उठ जाएगी, अब उठ जाएगी। उसको कफन ओढ़ाया गया है, पूरा चेहरा ढका हुआ है सर से पैर तक। लेकिन ये लाश के बगल में सो क्यों रहे हैं? सपने में सोचते हैं, ये मैं हूँ अपने घर में, लेकिन ये लड़की की लाश किसकी है? ये मेरे घर में कर क्या रही है? मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? अब जो कफन होता है ना, वो खींचते हैं। जैसे खींचते हैं ना, वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है। लाल लाल डरावनी आंखें अब दिखाई पड़ती है तो अजय चीख पड़ते हैं, डर जाते हैं, पलंग से कूद कर के नीचे आते हैं। अब फिर अपने घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अब खुलता ही नहीं है। उनका घर का दरवाज़ा बिल्कुल जाम हो गया है या बाहर से बंद हो गया है। तब वो लड़की उठ जाती है और उसको देख करके अजय चीखने लगते हैं, लेकिन सपने में तो ऐसा हो रहा था कि जैसे गले से उनकी आवाज़ ना निकल रही हो। बेहद खौफ में थे, डरे हुए थे, लड़की से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन लड़की से छुटकारा नहीं मिल रहा था। जहाँ भागते, जिस कमरे में, और तो छोटा सा कमरा था, उसमें गोल गोल घूम रहे थे। और वो लड़की बड़े आराम से उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, फिर उसी बिस्तर पर ले आती है, ज़बरदस्ती उनको सुलाती है। हाँ, फिर जो होता है बस उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। जब सुबह उनकी आँख खुलती है ना, उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। ऐसा वो देखते हैं अपने आप को। रात का सपने की घटना उनको याद आती है।
लेकिन कभी अपना कपड़ा उतार कर कभी सोते नहीं थे। चाहे वो अकेले में हो, बाथरूम में नहाने भी जाते थे तो बगैर कपड़ा के तो बिल्कुल नहीं नहाते थे। ऐसा उनका बचपन से आदत था। अब अपना कपड़ा जब नहीं देखते हैं अपने शरीर पर, डर जाते हैं कि रात में तो मैं सपना देखा था, ऐसा मुझे लग रहा था, मैं चीख भी रहा था, डरा हुआ था, एक लड़की की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई थी, क्या ये सपना कहीं सच तो नहीं था। खौफ में भर जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे थे, इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं है। उनकी नज़र में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व था ही नहीं। अब वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे। उनको लगा कि ये सपने की बात है, और सपने में इंसान कुछ अपने आप भी ऐसा कुछ कर लेता है। शायद मैं भी नींद में था और अपना वस्त्र उतार दिया होगा, गर्मी लग रही होगी, कोई और रीजन होगा। अपना अपना मन को समझाते हैं कि डरने का सत्ता नहीं है, भूत प्रेत कहीं नहीं होता है। फिर अपने काम पर जाते हैं, कोई डरते नहीं है। पूरा दिन काम निपटा करके और फिर शाम को लौटते हैं। खाना वाना बनाने खुद कोशिश करते हैं, बनाते भी थे वो। जब खाना वाना बना करके भोजन करने बैठ जाते हैं और तब उनको वही सड़न की बदबू महसूस होती है। तब रात का 10 बज रहा था। बदबू इतनी बढ़ जाती है कि खाना खाने का तो उनका हिम्मत नहीं पड़ता। खिड़की खोलते हैं, हर तरफ देखते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। बदबू का सोर्स कहाँ से आ रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खिड़की दरवाज़ा सब खोल देते हैं, लेकिन ये बदबू उनके घर से हट नहीं रही है। अब तो खाना खाने का नियत भी नहीं हो रहा था, ऐसी बदबू सड़ी हुई उस घर में महसूस हो रही थी। कुछ ही देर के बाद, लगभग आधा घंटे के अंदर में बदबू जैसे बिल्कुल गायब हो जाती है। भूख तो लगी हुई थी, करते क्या करते, लेकिन मन खराब हो गया था वैसी बदबू जो महसूस कर रहे थे। आखिरकार खिड़की दरवाज़ा खोलने के बाद में और कुछ समय व्यतीत करने के बाद में भोजन करते हैं। अब फिर तो सारा दिन मेहनत करने के बाद में नींद तो आती है, अपने बिस्तर पर फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ भयानक उल्टे सीधे सपने उनको आते हैं। आज सपना सब देखने के बाद में कभी अपने आप को रेलवे स्टेशन के पास पाते हैं, कभी रेलवे लाइन की पटरी पर किसी के साथ हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी बस स्टैंड के आसपास में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही उल्टे पुल्टे सपने उनको रात भर आते हैं। अब इसके बाद में ऐसा सपना जो कल आया था, ऐसा ही सपना उनको फिर नजर आता है। फिर वही उनका बिस्तर, वो सो रहे हैं, आप बगल में वैसी लाश पड़ी है। लाश को कपड़ा हटाते हैं और तब वो लाश जाग जाती है। और फिर उनके साथ में अब वो रात भर गुजारती है, मजबूर कर देती है उनको, भागने नहीं देती है, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, चिल्ला नहीं पाते हैं, ना भाग सकते हैं। उनको लग रहा है कि ये सब सपने में चल रहा है। सुबह जब उनकी नींद खुलती है ना, तो अपने आप को बिना कपड़े के पाते हैं। अब तो उनका आत्मा कांप गई थी। रात का भयानक सपने में कुछ कुछ याद थे, कुछ भूल चुके थे, लेकिन ये जरूर याद था कि जो सपना देखा था, मैं अपने पलंग पर सो रहा हूँ, बिस्तर पर सो रहा हूँ, और तब मेरी आँख खुलती है, मेरे बगल में कोई लड़की की लाश पड़ी हुई है, चादर ओढ़ के सो रही है, सुलाया गया उसको। सब कुछ याद आ जाते हैं। डर तो जाते हैं कि आखिर ये सपना मेरे साथ में क्यों आ रहा है। ये सपना है तो मैं अपना कपड़ा क्यों उतार रहा हूँ, खुद ही अपना कपड़ा क्यों उतार के सो रहा हूँ। ये जो सपने में हो रहा है कहीं सच तो नहीं है। पढ़े लिखे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भूत प्रेत को मानता नहीं, ना कोई महत्व देता हूँ। क्या ये भूत प्रेत का काम है? लेकिन उनका मन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है। 3 रात तक ऐसा ही उनके साथ में होता है। जब तीसरी रात होता है ना, तब वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि नहीं, इसके बारे में किसी से बात करना पड़ेगा। किससे बात करें समझ में नहीं आ रहा था। एक तो शर्मीले थे और ऐसी बात थी कि लोग सुनते तो जरूर हंसते। अब ऐसा कोई साथी ढूंढ रहे थे जिससे पूछा जाए कि भाई ऐसा मेरे साथ में हो रहा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उपाय करना चाहिए। अपने ऑफिस में ही एक जूनियर बंदा होता है और उससे अब ये बात कहते हैं अकेले में कि भाई किसी को बोलना मत, ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगा। तुम बताओ ऐसा ऐसे मेरे साथ में हो रहा है, तो इसका मैं मतलब क्या समझूं। जब उनका जूनियर
सुनता है गांव का रहने वाला लड़का, अब 1 मिनट में पकड़ लेता है। कहता है कि अजय सर, आपके साथ तो बहुत कुछ बुरा हो रहा है। आप अभी तक उस घर में क्यों रह रही हो? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आपके साथ वो भूतनी है जो रात बिताती है। आप जितना जल्दी हो सको उस घर को खाली कर दो, कोई और घर ले लो। आप रहोगे, क्या पता आपके साथ में आप क्या कर दे, वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब अजय सुनते हैं ना उनकी बात जूनियर की, तब पहली बार उनके शरीर में डर लगता है। वो लड़का उनको समझाता है कि भूत प्रेत होते हैं, उनका अस्तित्व है। मैंने अपने गांव में चुड़ैल को खुद देखा है। यकीन दिलाता है। अजय तो आज तक देखे नहीं थे कि भूत प्रेत कैसा है, वो अस्तित्व को मानते नहीं थे। जब उनका जूनियर असिस्टेंट एक तरह से उनको बताता है कि भूत होते हैं, मैं अपने गांव में चुड़ैल को देखा हूँ, अब मैं जानता हूँ कितनी खतरनाक होती है। अजय साहब, जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दीजिए। लेकिन घर मिलना इतना आसान नहीं था। तब अपने जूनियर से बोलते हैं कि भाई कुछ मदद करो, मुझे घर ढूंढवाओ। तब जूनियर कहता है कि बिल्कुल करूँगा साहब, जैसे छुट्टी होगी और हम आपके साथ में चलेंगे, कोई ना कोई प्रबंध होगा, और नहीं तो आप मेरे कमरे में आ जाना, मैं भी अकेले रहता हूँ, कुछ दिन मेरे साथ गुजार देना, और तब कहीं ना कहीं घर तो आपको मिल ही जाएगी। आखिरकार घर ढूंढते हैं दोनों लोग मिल कर के, लेकिन घर इतना आसानी से मिलता नहीं है, और कुछ मिल भी रहा था तो अजय को ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ पर कुछ और परेशानियाँ थीं, और ऐसा घर अजय लेना नहीं चाहते थे। तब उनका जूनियर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ये रात आप यहाँ मत गुजारिए, चलिए आप हमारे कमरे पर, सारा सामान छोड़ दीजिए, और जब रूम मिल जाएगा तब हम इसको अब सही जगह पर पहुँचा देंगे। अजय साहब अपने बात जूनियर की बात मान लेते हैं, और फिर उसके घर में चले जाते हैं। आराम से दोनों लोग खाना पीना खाते हैं, और वो जूनियर भी अकेले रहता था। अब वो अपना बातचीत करते हुए और दोनों के दोनों लोग सो जाते हैं। रात में वही सपना नज़र आता है अजय के साथ में कि कभी रेलवे लाइन पर घूम रहे हैं वो, कोई उनका पीछा कर रहा है, पलट के देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है, कई बार भयानक चेहरे नज़र आते हैं। इस तरह ही उनके साथ में अब चलता रहा सपना, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। फिर वही सपना आ रहा है कि मैं तो अपने दोस्त के घर पर आया हूँ, और मैं ज़मीन पर फर्श पर सो रहा हूँ बिस्तर लगा करके, और मेरे बगल में वही लाश, वही सी लड़की का लाश इस जगह भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो वैसे ही करते हैं कि आखिर कौन है, चादर हटाते हैं, तब वो लड़की जाग जाती है और उनके साथ वही बर्ताव करती है। भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। सपने में ये सब चल रहा है, लेकिन अब जैसे ही उनका दोस्त उनको आवाज़ देता है, जैसे कान में आवाज़ पड़ता है तो उनकी नींद खुल जाती है। दोस्त डरा हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा है अजय साहब जल्दी से चलो, घर से निकलो, जल्दी चलो, आपके पीछे भूतनी लगी हुई है। मैंने भूतनी को देखा है आपके पास में बैठे हुए, आपको ना जाने क्या क्या कर रही थी। अजय एकदम अब ऐसे उछल पड़े थे। वास्तव में उनका शर्ट ऊपर से खुल चुका था, आधा ही खुला था, और तब वो समझ गए कि ये भूतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जो उनका जूनियर है और वो अब बाहर निकल जाते हैं कमरे से। समझ में नहीं आता दोनों को, क्योंकि अब उनका जूनियर ने भूतनी को देखा था बगल में बैठे, और जैसा अजय ने बताया था सेम वैसे ही लड़की। अब इसके बाद वो लोग रात के टाइम में ही हनुमान मंदिर होता है और वहाँ पर जा कर के पूरी रात बिताते हैं। जब सुबह हो जाता है तब जा कर के उनका डर निकलता है, और उसी टाइम जूनियर कहता है कि हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे, पहले मंदिर खुल गया है, अब पहले चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब पुजारी जी से बात करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ में? देखिए, पहले भूतनी तो उस घर में मैं मान सकता हूँ कि उस घर में थी, लेकिन वहाँ से मेरे घर में कैसे आ गई? ये तो नहीं हो सकता ना, ज़रूर कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है। आखिरकार मंदिर में दर्शन करते हैं, और फिर पुजारी जी को जब टाइम मिलता है, फुर्सत होता है, तब अपनी समस्या अजय और उनका जूनियर बताता है कि अब हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, पुजारी जी इसका समस्या का समाधान कीजिए। पुजारी जी बात को समझते हैं और कहते हैं कि आप लोग बजरंग बली के शरण में हो, आप लोग डरो मत, मैं आपके साथ में ऐसा कुछ मंत्र दूंगा और कुछ चीज़ दूंगा,
जो आप लोग धारण करो दोनों लोग, और फिर देखो वो भूतनी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आखिरकार कुछ मंत्र का अब बताते हैं कि ये मंत्र सोते टाइम आपको जपना है। रक्षा कवच बना के देते हैं कि अपने अपने गले में डाल लो दोनों लोग। फिर कुछ होता है तो मेरे पास में रात में ही आ जाना। मैं देर रात तक जगता रहता हूँ इसी मंदिर में। अब जो होना था हो चुका था, जो डरना था अब वो लोग डर चुके थे। आखिरकार अब काम पे भी जाना था। अब फिर दोनों लोग अपना काम पे जाते हैं, एक ही ऑफिस था। रात में अपने उस घर में जाते नहीं हैं, इतना डर था। जूनियर के घर में आते हैं, और जूनियर के घर में आने के बाद में दोनों लोग डरे हुए रहते हैं। भोजन अच्छा नहीं लगता, जैसे तैसे अपने आप को थोड़ा बहुत भोजन खिलाते हैं। अब फिर नींद तो आती नहीं। दोनों अलग अलग बिस्तर पर ज़मीन पर सोए हुए हैं। और जब 12 बज जाता है ना, तब सड़न की बदबू वैसे ही उनको महसूस होती है। जैसे सड़न की बदबू आती है ना, अजय एकदम कांप जाते हैं। अपने जूनियर को बोलते हैं कि देखो ऐसे ही सड़न की बदबू आती थी, और तब मैं अब वही हालात इस घर में भी हो रहा है, वो आसपास में ही है। जूनियर समझाता है कि देखो जैसे पुजारी जी ने कहा है, हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग डरेंगे ना तो काम खराब होगा। डर तो निकालना पड़ेगा अपने मन से। देखो रक्षा कवच हमारे पास में है, मंत्र भी है, हम उस मंत्र को जाप करते हैं और रक्षा कवच तो हमारा रक्षा करेगा। चाहे हमारे आसपास में रहे लेकिन हमें वो छू नहीं सकती। वैसे ही होता है, रात भर वो लोग डरे हुए जरूर थे। वो सड़न की बदबू कभी चली जाती थी और कभी फिर आ जाती थी, लेकिन पूरी रात बीत गई और ऐसा सपना ना सो पाए वो लोग, ना वो चुड़ैल या जो भी थी दुष्ट आत्मा उनको नज़र नहीं आई। और तब समझ में आ गया कि रक्षा कवच है ना काम कर रहा है। इसके बाद घर ढूंढने लगे लोग। अजय चाहते थे कि उनको अब थोड़ा प्राइवेसी मिले। अच्छा नहीं लग रहा था अपने दोस्त के जूनियर के घर पर रुकना। आखिरकार कमरा मिल जाता है, लेकिन डरे हुए होते हैं, रात का इंतज़ार करते हैं। अब उनके घर में ऐसी सड़न की बदबू नहीं आ रही है। रात बड़ा आराम से गुजरता है। आज सुबह में फिर बजरंग बली के दर्शन करते हैं। पुजारी जी को बताते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। पुजारी जी उनको बताते हैं कि जो रक्षा कवच है इसको संभाल कर रखना, अपने गले से निकालना मत। अगर कहीं गिर भी गया ना तो मेरे पास में आ जाना, मैं दूसरा बना लूँगा। कुछ टाइम तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। वैसे ही करते हैं अजय और उनका जूनियर भी। जूनियर तो उनके साथ में खाम खा फंस गया था। वो आत्मा कौन थी पुजारी जी बता नहीं पाए, ना समझा पाए। और कहने लगे तुम्हें क्या करना है, जो भी आत्मा थी अब तुमसे दूर है ना, तुम्हारे नज़दीक तो नहीं आ रही ना, तो उसको भूल जाओ, अपना काम पे ध्यान दो। और ऐसा ही अब अजय उनका जूनियर करने लगे थे। इसके बाद अजय बताते हैं कि उसके बाद मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल महसूस नहीं किया। ना तो मेरे कमरे में कोई सड़न की बदबू आती थी, ना ऐसा कोई भयानक सपना आता था, ना मुझे वो उस लड़की का दर्शन होता था। तो अब मेरी ज़िंदगी जो थी ना सही धारा में लौट चुकी थी। तो दोस्तों ये थी अजय जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ में घटी हो, या आपके दोस्तों या किसी जानने वाले के साथ में घटी हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर मेरी मेल आईडी पर। तो दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।